जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बचपन में हमने ये कहावत सुनी थी और आज उसका अमली मुजाहिरा आपको दिखाने वाले हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब एक कुत्तों के गिरोह ने एक जंगल के सबसे बड़े सांप के साथ पंगा लेने की कोशिश की, तो फिर सांप ने उनके साथ जो किया वो दिल दहला देने वाला है और कुत्तों की पूरी नस्ल कभी आइंदा ऐसे सांपों से पंगा नहीं लेगी। जी हाँ, हम कोई छोटे मोटे सांप से मुतालिक बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक सांप पाइथन की। पाइथन दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर माना गया है और पाइथन की नस्ल बहुत नायाब है। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जब तक आप देखेंगे नहीं आपको यकीन नहीं आएगा। तो वीडियो का बिना किसी देर के बाकायदा आगाज करते हैं। तो और आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जिस सांप की हम बात कर रहे हैं वो नायाब है, वो 25 से 30 किलोमीटर लंबा है। वो एक ऐसा सांप है कि सामने वाले जानवर को पूरे का पूरा अपनी बॉडी में निकल जाता है। इस सांप ने अपने आप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दुनिया का सबसे खतरनाक सांप मनवाया है, लिखवाया है। और नाज़रीन, यहाँ देखिए कि जब इन कुत्तों ने इस सांप से पंगा लेने की कोशिश की तो एक कुत्ता इस सांप के इस तरह हत्थे चढ़ गया कि इस सांप ने पूरे के पूरे कुत्ते के इर्द गिर्द अपनी बॉडी को लपेट दिया और यही इसका तरीका वारदात है। अब कुत्ता देखिए कितना बेबस नजर आ रहा, कुत्ता चाह के भी अपनी जान नहीं बचा पा रहा। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके इर्द गिर्द कोई अपने पूरी बॉडी को लपेट दे और आप बिल्कुल बेबस हो जाएं, आप में हिलने की भी ताकत ना हो। आपको इस चीज से इस पाइथन की ताकत का अंदाजा हो रहा होगा। नाज़रीन, पाइथन के वार करने के 2 से 3 तरीके हैं। या तो ये डसता है और डसने के बाद सामने वाला जानवर पल भर भी टिक नहीं पाता क्योंकि इसका जहर इतना खतरनाक होता है, और या फिर ये सामने वाले जानवर को पूरे के पूरे अपने पेट में निगल लेता है और निगलने के बाद उसे हजम कर जाता है। अगर जानवर बड़ा हो तो ये पूरी की पूरी बॉडी के इर्द गिर्द अपने आप को लपेट देता है, जिससे सामने वाले जानवर की हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं रहती कि वो कुछ भी कर सके और अपना दिफा कर सके। नाज़रीन, ना ये धाड़ता है ना ये डराता है, ये सीधा वार करता है। अब यहाँ देख लीजिए, इस अम्पाला ने बार बार कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से मैं इसको शिकार बना लूं। फिर सांप ने उसके भी बॉडी के इर्द गिर्द अपने आप को लपेट लिया और ये भेड़िया कोशिश कर रहा है, मौके का फायदा उठा रहा है कि किसी न किसी तरीके से मैं इस सांप को पकड़ लूं, क्योंकि सांप तो मसरूफे अमल है इस अम्पाला के साथ। लेकिन ये भेड़िया जब जो ही आगे बढ़ा तो सांप ने अपनी लंबी गर्दन निकालकर इसको भी डसने की कोशिश की और इसको ये बात बता दी कि अगर मैं मसरूफ हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी मुझ पर शिकार कर सकता है। देखिए, फिर इस सांप ने ना सिर्फ अम्पाला बल्कि इस भेड़िए को भी वहां से भागने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इन दोनों को मालूम था कि अगर ये सांप हमें डस लेगा या हमारे पास आके हमारी बॉडी के इर्द गिर्द अपने आप को लपेट देगा तो हमारी मौत आज यकीनी है। दोस्तों, ये सामने वाले जानवर या उसके बच्चे या उसको अंडों में तो पल भर में अपने पेट में उतार लेता है, लेकिन जंगल में एक ऐसा भी जानवर मौजूद है जो कि इसे थोड़ा सा टफ टाइम देता है, और वो है न्योला। न्योला और सांप दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन है। ये हमने किताबों में भी पढ़ा था और बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि न्योले की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है और उसके पास भी कुछ जहर मौजूद होता है और उसके पास भी इससे लड़ने की ताकत और हिम्मत होती है। और फिर देखिए, ये लड़ाई बचपन से देखते तो आ रहे थे, एक दफा फिर से देख लीजिए, आज ये सांप और न्योला आमने सामने है। अब यहाँ देख लीजिए, कभी न्योला नीचे है और कभी सांप। सांप कोशिश कर रहा है कि अपनी बॉडी को इसके इर्द गिर्द लपेटे, लेकिन ये उसे कामयाब नहीं होने दे पा रहा और ये लड़ाई बड़ी देर तक चलती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जंगल में मौजूद है एक कोमोडो ड्रैगन जो कि छिपकलियों में सबसे बड़ी है और उसका सामना आज हुआ सांपों की सबसे बड़ी नस्ल पाइथन के साथ। एक तरफ ड्रैगन और एक तरफ पाइथन। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकाबला कितना सख्त होने वाला है, लेकिन देखते ही देखते जब ये लड़ाई बड़ी देर तक चली तो फिर जीत इस पाइथन की ही हुई और पाइथन ने ये बात साबित कर दी कि वो ही जंगल का सबसे खतरनाक सांप है और उसके सामने कोई भी जहरीला जानवर टिक नहीं पाएगा। और आज ये बात पाइथन ने साबित कर दी है। दोस्तों,
दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि एक मगरमच्छ जो कि कितना बड़ा होता है, उसका मुंह ही 2 से 3 फीट बड़ा होता है, उसको ये पाइथन अपने पेट में निगल जाए। नहीं यकीन आ रहा तो ये वीडियो देख लीजिए। अब इस मगरमच्छ ने भी अपने हौसले और अपने हिम्मत को बढ़ाया और इस पाइथन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन शायद मगरमच्छ आज किसी वहम में था। उसको इस बात का इल्म नहीं था कि मेरे सामने आज कौन सा जानवर है। फिर देखिए पाइथन ने किस तरह अपना बड़ा सा मुंह खोला और अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी में इस मगरमच्छ को किस तरह निकल रहा, और देखिए आहिस्ता आहिस्ता मगरमच्छ इसे अपने पेट में लेके जा रहा। नाज़रीन कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर बड़ा जानवर इसके पेट में चला जाए तो इसके लिए निकलना काफी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में पाइथन की मौत भी वाक़या हो सकती है। दोस्तों जंगल में और भी बहुत से जानवर हैं और भी बहुत सी कहानियां हैं। अब जो कहानी आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जंगल में मौजूद जंगल के बादशाह, जंगल के राजा शेर की बात करते हैं। शेर वैसे तो बड़ा शिकारी जानवर है और हर जानवर को अपनी मर्जी के मुताबिक शिकार बनाने में महारत रखता है, और एक दफा अगर किसी भी जानवर पर इसका दिल आ जाए तो ये हर सूरत उसे अपना शिकार बना के दम लेता है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि ऊंट किसी दूसरी करवट भी बैठ जाता है। निशाना नहीं बना सकते, दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इन बंदरों के जहन में अब न जाने कौन सी शरारत सूझी, इन्होंने इस शेर के बच्चे को पकड़ा और दरख्त पे चढ़ गए। और अब ये सारा मंजर शेर देख रहा था। शेर का बस नहीं चल रहा था कि वो किसी न किसी तरीके से बंदर से इनका बच्चा छुड़वा ले। लेकिन ये दरख्त पर जब चढ़ गए तो फिर शेर ने भी हिम्मत दिखाई और दरख्त पे चढ़ गया। लेकिन हिम्मत दिखाने के बाद जैसे ही शेर पे चढ़ा तो बंदरों ने देखा कि अब हमारी खैर नहीं। वो इनकी नाजुक टहनियों पर चले गए, और नाजुक टहनियों पर तो शेर नहीं जा सकता क्योंकि शेर का वजन बहुत ज्यादा है, और एक टहनी से दूसरी टहनी पर छलांग लगाकर बंदर तो आसानी से जा सकते हैं और वो जाते भी हैं, उनकी तो रोज की प्रैक्टिस है। और लेकिन ये शेर बिल्कुल बेबस नजर आ रहा था। और जैसे ही फिर शेर ने देखा कि अगर मैं कुछ देर इनके पास ना गया तो ये मेरे बच्चे को जान से मार देंगे, फिर शेर ने एक टहनी पर वार करने की कोशिश की, छलांग लगाने की कोशिश की, और जहाँ पर ये बंदर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही शेर ने छलांग लगाई इस टहनी पर तो बंदर ने दूसरी टहनी पर छलांग लगा दी और शेर धड़म करके नीचे जा गिरा। और ये शेर के लिए एक बाइस शर्म लम्हा था। सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।